जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था वो काफ़ी दुखी हैं। और एक बात मैं बताऊंगा कि काफ़ी आज रो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है कि इस बंदे ने उन पे झूठा आरोप लगाया था कभी कि उनका यूट्रस नहीं है, वो माँ नहीं बन सकती है, ऐसा कुछ भी। किसी भी लड़की के लिए बहुत तकलीफ देने वाला ये वर्ड है। मैं तो मैंने उनको देख के हुए जितना एटलीस्ट मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, जितने भी लोग थे आंसू आ गए थे। बट मैं आप लोगों को खुद उनका मैसेज सुना देता हूँ। हालांकि वो खुद ही इंसिस्ट किए कि ये सारे वो अपनी तकलीफ अपनी जनता तक पहुँचाएं। आप सुनिए इस आवाज़ को। ऑडियो बढ़ा, रितेश भाई ऑडियो बढ़ा। चलो ऑडियो ग्रुप में भेज दो। मैं चाहूँगा कि ये जो रोते हुए, नहीं तो मैं आप दूसरे फ़ोन पे ट्रांसफर करके आपको दे सकता हूँ, उसमें साउंड है तो बट ये निहायत ही वाहियात किस्म का इंसान है जिसने उसको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया, हर तरीके से, ना कि सिर्फ फाइनेंशियली। उसने काफ़ी डिफेमेशन भी किया है। हम लोग इस पर लीगल एक्शन भी लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि आज उनके यूट्रस में ट्यूमर पाया गया है, राइट। तो यूट्रस नहीं कहना, ये सारी बेबुनियाद बातें कहता था, तरह तरह के उसको आरोप लगाता था, ये लड़की को डिफेम करना चाहता था ताकि उसका कभी भी भविष्य में वो कहीं नहीं। और बार बार ये राखी आज रो रो के यही कह रही थी, ये सारे ऑडियो मैं आपको भेज दूंगा, रो रो के यही कह रही थी कि उसका ये साजिश था। वो बार बार उसको राखी को धमकी देता था कि मैं तुमको ऐसी हालत में कर दूंगा, मैं तुमको इतना परेशान कर दूंगा, इतना डिफेम कर दूंगा कि कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा, कोई लड़का तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई देश की जनता कोई नहीं विश्वास करेगी, तुम पागल की स्थिति में हो जाओगी और अंत में तुम सुसाइड कर लोगे। ये अक्सर उसको धमकियां देता था। तो आज राखी जब होश में आई, बिकॉज आज मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ा सा कॉशियस थी, एटलीस्ट आज बातें कर पा रही थी, तो बार बार रो के यही बातें कह रही थी कि मुझे रितेश, अगर तुम नहीं रहते तो ये मुझे पागल करने के, मुझे ऐसे, हालांकि काफी हद तक वो कॉर्नर कर दिया था, क्योंकि एक साथ झुंड में सारे लोग अटैक किए थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं देश की जनता को भी ये लग गया था कि पता नहीं ये सच्चा है, क्या है, नहीं है। बहुत सारे लोग, क्योंकि झुंड में ये क्या होता है ना कि सभी लोग मिलके कहना शुरू करेंगे तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लोग यकीन कर लेते हैं। और राखी हमेशा हंसने बोलने वाली लड़की है, हमेशा अपना हंसी खुशी रहने वाली लड़की है, उसको हमेशा टारगेटेड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये इसकी वजह से उसके आंतरिक जो पीड़ा हुई है ना, वो जो उसके दिल पे और दिमाग पे जो असर हुआ है वो काफी गहरा है। अभी आज भी वो रो रो के यही कह रही थी कि रितेश आप नहीं रहते तो ये इसकी साजिश थी कि मुझे कॉर्नर कर देने का, और बहुत हद तक इन्होंने कर भी दिया था। लेकिन आज कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। बहुत सारे लोग उसके सपोर्ट में भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि राखी को आज जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, देश की जनता का सपोर्ट मिल रहा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। हालांकि कुछ लोग आज भी उसको, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, राखी देखो, राखी जो नाटक करती है वो सबको पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत खुलेआम मुंह पे बोलती है। आज कुछ एंकर, मैं देख रहा था, एक न्यूज एंकर है, मैं नाम भी बोल दूंगा क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, सिमी नाम की एंकर है, उनका मैं एक न्यूज चैनल, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। राखी ऐसा करती है, बहुत स्टाइल दे के वो बातें कर रही थी। एंकर को तो पहले बात, कोई भी अपनी बातें बहुत प्रिसाइजली रखनी चाहिए। आप जो स्टाइल दे के बात कर रही थी, उस पर भी सेवरल कमेंट्स आपके नीचे लिखे हुए थे, बट आपको मैं एक आंसर देना चाहता हूँ। आप जो स्टाइल दे रही थी, आपके आंसर को मैं बता रहा हूँ। आप जो कह रही थी कि कौन आई लैशेस लगा के हॉस्पिटल जाता है, कौन अपने रंग बिरंगे कपड़े पहन के हॉस्पिटल जाता है। मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर नहीं है, आप एंकरिंग अच्छे से नहीं जानते तो सीखो और जाके अपना क्लास ले लो उसके लिए। अगर नहीं सीखना है तो आओ मेरे से सीखो, कम से कम तुमसे ज्यादा मैं एंकरिंग अच्छी कर सकता हूँ। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ
इमरजेंसी में किसी को एडमिट किया जाता है, इमरजेंसी मेरे लिए इमरजेंसी, उसको जब रास्ते में वो फेंट होना शुरू हो गई तो मैं तुरंत उसको नज़दीक के हॉस्पिटल में रखा। तो जब वो फेंट हो रही है उसके लिए जान बचाना जरूरी है कि उस पर आई लाइसेंस निकाला जाएगा। आप मुझे बताओ, आप एंकरिंग करती हो, आप बताओ मुझे, उसका आई लाइसेंस निकाला जाएगा, उसके कपड़े चेंज किया जाएगा कि पहले इमीडिएटली उसको ऑक्सीजन और बाकी चीज़ों पर रखा जाएगा, क्या किया जाएगा? आप एंकरिंग करती हो तो पहले किसी पर इल्जाम लगाने से, क्योंकि न्यूज़ जो है मीडिया को फोर्थ स्तंभ मानते हैं, जो काम और लोग नहीं कर सकते हैं वो हमारा मीडिया करता है। तो आपको जो न्यूज़ है, आपका पर्सनल ग्रेजेस कीप असाइड, आपको जो न्यूज़ दिखाना है वो बहुत ही अच्छा दिखाना है, अच्छा इन द सेंस कि सच दिखाना है। ऐसा नहीं, अगर कोई लड़की गलत कर रही है, अगर उसमें राखी में सच्चाई नहीं है तो ऑफकोर्स आप बोलो कि सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर वो सच्ची है तो आपको दिखाना है, आपको पर्सनल ग्रेजेस में नहीं रखना है कि हाँ इसे मेरा 36 का आंकड़ा है तो मैं इसके बारे में गलत लिखूं, ऐसा आपको कोई हक नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हैं। वो लड़की सच में प्रताड़ित है। आज देश की जनता से मैं पूछता हूँ, इस इंसान ने कितने हद तक ये झूठ बोला है? एक भी इसकी बातें, यूट्रस नहीं है, मैं आपको प्रूफ अभी दे सकता हूँ। अगर ये यूट्रस, अगर मैं प्रूफ देता हूँ कि यूट्रस है तो ये क्या करेगा? आप ओपन मीडिया में पूछिए कि अगर मैं सामने ये कर दूं तो ये क्या हारेगा, ये बताए मुझे। सबके सामने माफी मांगेगा? तो ये सारी चीजें उसको केवल डिफेम, एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ा चीज है कि आप कहते कि यूट्रस नहीं है, लड़की नहीं लड़का है। अरे पहले तू खुद बता, तेरे तो सारे एक्ट हम लोगों ने देखे हैं वो पिछवाड़े वाले, तो तू लड़का है कि लड़की है? मुझे तो अब तो डाउट है। तू दूसरे को कहता है, पहले तू लड़की है ये तो बता। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही सीरियस एक्शन इस पे लेने वाले हैं। ये लड़की को जो बोला है डिफेमेशन के लिए कि हाँ यूट्रस नहीं है, ये नहीं है, उसको बहुत तरीके से, इसकी पूरी मंशा थी, देखो ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत राखी को ट्रैप किया था और इसकी पूरी मंशा थी कि राखी को हर तरीके से बर्बाद कर दे, हर तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दे। हालांकि ये इसने बहुत हद तक सक्सेस भी पा ली थी, क्योंकि राखी के फोन से ये सारे नंबर निकाल लेता था, उन लोगों को पर्सनली कांटेक्ट करता था, उसके बाद उनको अपने साइड मिलाता था और बहुत तरीके, ये डे 1 से साजिश ही करके आ रहा था। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, राखी किस कंडीशन में है, किसकी वजह से है? आज भी उसको मेंटली प्रेशर दे रहा है, क्यों? जब तुम, और मैं कहीं ना कहीं इसमें दोषी मानता हूँ सिमी को भी। क्या नाम है सुमी, उसकी वाइफ का क्या नाम है? सोनी। हाँ सोमी को भी मैं दोषी मानता हूँ। एक विमेन होके आप ऐसे लड़के को, आप पहले तो शादी की, ठीक है, बिना किसी आधार के, इसके सारे एविडेंस आपके पास है, ये एक लड़की के साथ शादी करके इतना कुछ कर चुका है, उसके बाद फिर वो रेप केस में भी उस पर चार्जेस लगे हुए हैं, बेल पे बाहर आया, उसके बाद आप शादी की, उसके बाद भी आप उसे रोक नहीं रही हैं कि वो किसी लड़की को की लाइफ बर्बाद कर रहा है, बार बार उससे गलत है। आप भी एक विमेन है, अगर कल होके ये आपके साथ भी करता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान एक लड़की के साथ, क्योंकि देखो राखी के दौरान कभी वो एक और लड़की का नाम आया, उसके बाद बहुत सारी लड़कियां, उसके बाद वो मैसूर की लड़की का नाम आया, फिर उसके बाद इसकी शादी हो गई, कितनी लड़कियों के तो रिकॉर्ड पहले ही आ गए। तो अब मैं पूछता हूँ कि आप भी एक विमेन हो, आपको कैसे ये चीज अच्छा लगता है? ऑफकोर्स हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम लोग जिस इंडिया में बिलोंग्स करते हैं, वहाँ पे ये इतिहास है इस इंडिया का कि कितने टेररिस्ट को उनकी माँ, उनकी बहनें ही अरेस्ट करवाई हैं, क्योंकि वो लोग पहले देश प्रेम पहले देखती हैं। उसी तरह जब आप जान रही हैं कि बंदा गलत है तो आपने खुद क्यों नहीं आवाज उठाया?